नाज़रीन, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात, उनका बयान हल्फी, आज उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार नाराज़ी भी किया। उनका ये भी कहना था कि मुझे खदशा है कि ये बयान हल्फी झूठा हो सकता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो हो सकता है मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करता। अब इस किस्से को लेकर और इस केस को लेकर अपोजिशन भी काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर साकिब निसार साहब सच्चे हैं तो वो भी इस तरह का बयान हल्फी जमा करवा दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पर गुफ्तगू की है। अब ये जो पेंडोरा बॉक्स नया खुल चुका है, इसके मुहर्रिकात क्या होंगे, इसके असरात किस किस्म के होंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या सा देख रहे हैं इस पूरे मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, जिस दिन से ये एफिडेविट आया उसके बाद आज अदालत की कार्रवाई हुई, सियासी बयान, सियासी भूचाल। इस एफिडेविट के आते ही पहले तो एक शोर मचा हुआ था कि एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा। बड़ी मुख्तलिफ बातें चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा जनाब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ लोगों ने कहा जनाब के मामला जो है अब किसी और तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि रवानगी का टाइम हो गया। ये मुख्तलिफ बातें आपको पता है, सोशल मीडिया बराबर। और कुछ लोगों ने तो टाइम दे दिया, बल्कि बहुत सीनियर तरीन तजियाकारों ने तो फरवरी का टाइम तक दे दिया, बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। सही, मेरे पास तो इतलात ये है कि ये इस सारे मामले में इसको कहाँ तक लेके जाना था, कहाँ तक ले गया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने पहले एक जज की रिकॉर्डिंग की, लंदन में बैठी है वो शख्सियत, और उसके बाद दीगर मामलात किए। कहा जा रहा है कि वही शख्स अब भी इस मामले में बेइंतहा मुतहर्रिक था, बेइंतहा मुतहर्रिक था। और हमारे पास तो ये भी इतला आई है, एक ज़राए ने क्या बल्कि कन्फर्म किया गया है कि ये राना शमीम साहब का त्यारा हाई चेकिंग केस जो था ना मियां नवाज शरीफ सईद मेहंदी का, उसमें जो मावन वकील थे ख्वाजा हारिस के साथ और दीगर मामलात में, तो उसमें इनका नाम आ रहा है जी जी कि यार ये तो उसमें थे। और फिर कहा जा रहा है कि जनाब ये सारा कुछ जो था ये आज से 8 दिन पहले तैयार हो चुका था, ये 8 रोज़ पहले ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी जो कह रहे हैं। और इस प्लानिंग के पीछे कुछ मुहर्रिकात ऐसे थे, मैं आपको ये भी बताऊं, अगले चंद दिनों में ये थोड़ी सी धुंध बैठने दें, अगले चंद दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें कुछ और नाम भी सामने लाए जाएंगे। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बता रहा हूँ। और उसमें कुछ अहम अदारों को भी मुलव्वस करने की कोशिश की जाएगी। मुबैना तौर पे ये कुछ चीज़ें तैयार की गई हैं। और कुछ ज़राए तो ये कहते हैं कि ये सारी जो तैयारी है उसके लिए बाकायदा बड़े मियाँ साहब ने एक बैठक की है। उस बैठक में बड़े मामला देखे गए हैं, और जिस वक्त ये एफिडेविट जाना था उससे पहले भी एक बड़ी बैठक हुई, और उस बड़ी बैठक के अंदर पाकिस्तान से गए हुए 2 सियासतदानों के साथ साथ 3 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। कहा जा रहा है कि 2 रिटायर्ड सरकारी अफसर, अहम अदारे के सरकारी अफसर, वो भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे बैठ के सारी हुई कि पहली शॉट ये खेलते हैं। इस शॉट को खेलने के बाद बाकायदा बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले को उठाएगी। आप गौर करें ना, इस सारे मामले पे आपको पीपल्स पार्टी नजर आई है कहीं? नहीं। ये आपको इस पर सारे मामले पे और कोई नजर आया? आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत मोहतात गुफ्तगू की। तो ये सिर्फ एक ही क्यों भाई? अपोजिशन को तो एक मौका चाहिए होता है ना। अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान बोले। सर मौलाना फजलुर रहमान बेचारे, उनको तो आप मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी बोली जो है, उनकी ज़ुबान जो है या उनकी गुफ्तगू जो है वो कहाँ से क्यों किस तरीके से करते हैं आपको बेहतर पता है। मौलाना साहब नाराज़ हो जाते हैं अक्सर हमारी गुफ्तगू से। तो उनको मतलब पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है ना पार्लियामेंट में नून लीग के बाद, वो नहीं बोले ना। और उसके बाद और बड़े मामला सामने आए। मैं आपको सिर्फ ये बता नहीं, आप कहते हैं बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की गई है, इसी शॉट के चक्कर में पवेलियन का रास्ता अगर देखना पड़ गया तो? पड़ गया है, देखना पड़ गया तो नहीं, देखना पड़ गया है।
देखना पड़ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ बल्कि गिला किया गया एक बंदे से, बड़े मियाँ साहब की तरफ से, कि भाई तुम तो कहते थे इसके बाद एक भूचाल आ जाएगा, तुमने तो कहा था इसके बाद कुछ बॉस की तरफ से हड़तालें शुरू हो जाएंगी, तुमने तो कहा था इसके बाद बड़ा कुछ हो जाएगा, तुमने तो कहा था उसने कहा जनाब मेरी तो कोशिश यही थी लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने कहा फिर इसका मतलब, फिर आपको पता है कि एक नून लीग के अहम रहनुमा ने कहा जी इस वाक़े के बाद तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया कि जिस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उनके साथ जो सीनियर तरीन जजेस थे जो आज भी सुप्रीम अहम अदलिया में मौजूद हैं, तो वो क्या सोचेंगे? ये तो सब पे, चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम का मतलब होता है सब पे इल्ज़ाम, पूरा एक सिस्टम पे ना, आप अदलिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो ये उल्ट पड़ गई है। आप उल्ट पड़ने जो पड़ गई है इसके लिए एक और खेल खेलने की कोशिश की जाएगी और अगले चंद दिनों में आपको वो नज़र आ जाएगा। चूँकि ये अभी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ कल मोहतरमा बड़ी सख्त गुफ्तगू करेंगी पेशी के बाद। हाँ जी, बड़ी सख्त गुफ्तगू होगी और ये सख्त गुफ्तगू जो है वो किसी और तरफ से चली जाएगी, क्योंकि पहला पत्ता, ये पहला और इस पत्ते को बड़ा पत्ता समझ के खेले थे दोबारा से, वो हो गया फ्लॉप। अब इस पर कुछ और लोगों की भी मदद भी ली जा रही है और की जा रही है। मैं आपको एक बड़ी खबर बस यही दे देता हूँ आज, फिर कल प्रोग्राम में मज़ीद कोई चीज़ें तस्वीर के साथ आएंगे कि कुछ लोगों की कुछ लोगों से मुलाकात के बाद चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि अरशद मलिक के बाद कौन किससे किस तरह मिला, किस तरह किया गया, किस तरह मैनेज हुआ, और बड़े मियाँ साहब की बड़ी बैठक जो थी वो क्यों हुई, सही उस बड़ी बैठक में बाकी मामला क्यों तय नहीं हुए, इसी पे क्यों चला गया। और बड़े मियाँ साहब को कहा गया था कि आपने वापस आना है। यासर, मैं सिर्फ इतना बता दूं, इस काम के बाद हम हालात बेहतर हो जाएंगे, आपने वापस आना है। हालात हो गए हैं ख़राब जो उनको नज़र आ रहा है, तो उनकी वापसी भी ज़रा लंबी हो गई। सही, इसी पे कानूनी राय ले लेते हैं कि कानूनी माहिरीन इस पे क्या राय रखते हैं, क्या ये केस आगे बढ़ सकता है, कानूनी नुक्ता नज़र इस पे क्या है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून और सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा साहब। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया इस हवाले से दिनाज चार को अपना वक्त देने के लिए। बाजवा साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए, जो एफिडेविट जमा करवाया गया है, पहले तो सबसे पहली बात ये, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या उस पर केस आगे चल सकता है, उस पर मजीद तहकीकात हो सकती हैं या उसकी कोई वक़्त ही नहीं? मैं क्योंकि कानून का एक तालिब इल्म हूँ, उस नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो चीफ जस्टिस साहब आज 4 या 5 साल के बाद एक बात कर रहे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। बीइंग एज अ चीफ जस्टिस वो एक कानूनदान भी हैं और कानून को समझते भी हैं। अगर उन्होंने ये बात देखी थी तो उन्हें ये बात फौरन उसी वक्त जुडिशल काउंसिल को रेफर कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं की उन्होंने? मैं ये समझता हूँ कि ये बात अगर उस वक्त हुई होती, क्योंकि इस वक्त मुझे याद आ रहा है कल मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बार रूम में बैठा था तो हमारे बड़े सीनियर लॉयर्स भी बैठे हुए थे, तो वो एक बात जरूर कह रहे थे कि ये राना शमीम साहब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नून लीग रहे हैं सिंध के, ये बात एक जरूर बड़ी अहम है। नून लीग के ये वाइस प्रेसिडेंट सिंध रहे हैं और इनका नून लीग से बहुत गहरा ताल्लुक है और ये भी पता चला है कि राणा बरादरी से इनका ताल्लुक है और राणा बरादरी के बहुत सारे ज्यादा फैमिली जो है इस वक्त नून लीग में है और इस वक्त वो ये नवाज शरीफ या मरियम को फायदा पहुंचाने के लिए एक बयान अल्फी जो है कंकॉक्टेड है, बनाया गया है, तैयार किया गया है ताकि 17 नवंबर से जो एक समात शुरू हो रही है ताकि उसमें कोई खलल डाला जाए, क्योंकि इस वक्त ये वाजे हो चुका है कि क्योंकि ये अब अपील में ये भाग रहे हैं लोग, फेस नहीं कर रहे अपील को जो अपील की हुई है। पहले तो मामला इन्होंने एक नायब कोर्ट के जज का उठाया, उसकी एक वीडियो भी चला दी इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए। वो बेचारे की इसी शायद खौफ की वजह से डेथ भी होगी बेचारे की बदनामी की वजह से। और दूसरी बात, अब इन्होंने चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को भी इस्तेमाल किया। ये सारी बातें इस्तेमाल करने वाली थी जब ये बात हुई थी, जब ये हेर से एविडेंस है, हेर से एविडेंस पे वो कहते हैं कि मैंने ये सुना उस वक्त, इसको हम हेर से एविडेंस कहते हैं। हेर से एविडेंस की कानून के अंदर कोई अहमियत ना है। लिहाजा मैं बीइंग एज अ कानून का तालिब इल्म ये बात जरूर कहूंगा कि ये कोई स्टेज नहीं है इस बयान को पेश करने की और ये समझ से बालातर है कि ये बयान इस वक्त क्यों दिया गया, जिससे ये एक बात तो बाजवा साहब अपोजिशन की तरफ से ये आज मुतालबा आया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और कानून क्या कहता है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी बात है किसी जज के मुतालिक,
जिस तरह कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब इस्लामाबाद को उन्होंने फोन किया, साकिब निसार साहब ने बाजवा साहब एक नुक्ता है, बुनियादी तौर पे नुक्ता, फर्ज कर लिया जाए, आप मान लें, मफरूजे के तौर पे मान लें कि राना शमीम साहब सही कह रहे हैं, लेकिन बतौर जज और वो भी सीजे, अगर आपको ऐसी बात का इल्म हो और आप उसको छुपा लें, 4 साल बाद आपको याद आए फिर आप उसे बयान करें, तो क्या आप तब भी गिल्टी नहीं होते उसमें? जी बिल्कुल। देखें ना, मैंने पहले ये बात कही थी कि जो गिलगित बिल्तिस्तान के जो जज हैं राना शमीम साहब, अगर वो आज आके ये बात कर रहे हैं, कुछ बयान अलसी दे रहे हैं, तो इतनी देर ये कहां पे रहे, क्यों रहे? या फिर ये एक प्री प्लान जो है बात थी कि इनको अब इस्तेमाल करना है अपील के वक्त। पहले इन्होंने नायब कोर्ट के जज को इस्तेमाल किया, बात नहीं बनी, अब इन्होंने एक और नया हरबा इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं ये एक बहुत जो है घटिया हरकत है अदलिया को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की, और इस तरह की जो हरकतें बाजवा साहब, आप सेक्रेटरी थे उस वक्त, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी थे, और आप अपना एक टूर लेके गिलगित बल्तिस्तान भी इनके पास गए थे, तो आप बड़े करीब भी रहे हैं इन सब लोगों के, तो क्या आप समझते हैं कि ये वाकई किसी सियासी जमात की शीरबात पे हो रहा है? और दूसरा, मान लें कि ये 4 साल खामोश रहे, अब इन्होंने एफिडेविट दिया, क्या अब उसकी कोई कानूनी हैसियत है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये एक हेर से एविडेंस के तौर पर ये एक बात सामने आ रही है कि मैंने ये बात वहां लॉन में बैठे सुनी थी। भाई अगर आपने सुनी है तो आपने उस वक्त उसका इजहार क्यों नहीं किया, या आपने अब किसी कार्रवाई में चीफ जस्टिस की जो होते हैं एक रजिस्टर होता है बकायदा डेली जो उनकी एक्टिविटीज होती है, उसमें कहीं इंदराज किया है इन्होंने? वो भी नहीं किया इन्होंने, कहीं जिक्र तक नहीं किया कि कहीं इन्होंने जुडिशियल काउंसिल में भी एप्लीकेशन नहीं भिजवाई, कोई ऐसा जुडिशियल काउंसिल में कोई लेटर नहीं भिजवाया, किसी को बताया तक नहीं। सिर्फ आज ये बात हो रही है जब 17 नवंबर को एक अपील की समाअत होने जा रही है और उन्हीं जज साहब फाजल जज साहब के पास अपील की समाअत होगी, तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात में ये बात कर देना ये सिर्फ एक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बादियों नजर में मुबैना तौर पर यह बदनीयती साबित होती है? जी, वाज़ेह तौर पर बदनीयती नजर आ रही है, क्योंकि एक साबिक़ा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो वो यही नजर आएगा कि अदालतों को जब भी किसी ने बदनाम किया तो नून लीग का ही जिक्र हुआ है, नून लीग वालों ने ही कोशिश की है। और इन हालात में मैं समझता हूं कि अब क्योंकि रिलीफ लेने का वक्त आ गया, 17 नवंबर भी अपील है, उसको डिफेंड करें जाके कोर्ट में और कोर्ट को अपने हालात बताएं, मनी ट्रेल का बताएं कि मनी ट्रेल जो मांगी गई थी वो क्या है, बजाय इसके कि आप हमारे जो जजेस हैं उनको इस्तेमाल करें। देखें, पहले अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान की 2015 में, ये नवाज शरीफ दौर में ही हुई थी राना शमीम साहब की, जबकि राना शमीम साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट फिर मुस्लिम लीग नून के रह चुके हैं और नून लीग से इनका जो तल्लक है वो ढका छुपा नहीं है। इन हालात में उनकी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, या तो होते कोई इंडिपेंडेंट जज हैं, इंडिपेंडेंट जज भी नहीं है। साहब, आप बड़े सीनियर लॉयर भी हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत बड़ा एक आपका ग्रुप भी है, तो अब सीनियर लॉयर्स जो हैं आपके जो बार एसोसिएशन है वो क्या समझती है कि ऐसे इल्जामात से तो अदलिया भी बदनाम होती है, ऐसे इल्जामात से तो वकला की भी बदनामी होती है, तो ऐसे इल्जामात को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ऐसे इकदाम में जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटर नोटिस लिया है और इस पे कार्रवाई भी हो रही है, और इसमें उन्होंने तलब भी किया है राना शमीम साहब को, और वहां पे पेश भी वो नहीं हुए, आज उनका शायद बेटा पेश हुआ है, तो मैं समझता हूं इसको मंतक़े इंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। ऐसी छोटी बात नहीं की उन्होंने, ये बहुत बड़ी एक बात की है, और अदलिया के ऊपर इस तरह जो उंगलियां उठ रही हैं बहुत सारी कि हमारी अदलिया के अंदर हो क्या रहा है, तो इन हालात में मैं समझता हूं इसका जो है फिर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें जुडिशियल काउंसिल पाकिस्तान की जो है वही इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जुडिशियल काउंसिल ही इसकी शफाफ तहकीकात कर सकती है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है।